बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपाउंड एंड मिक्सचर तक कर लिया था, मतलब इसका डिफरेंस हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लें एटॉमिक नंबर को। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर जो एटम होता है, एलिमेंट का एक एटम होता है। एटम के अंदर मौजूद एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं उनकी तादाद के इक्वल नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। मतलब एक एटम है, उसमें उसके न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उनकी तादाद को, मतलब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एज ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। हर एटम के न्यूक्लियाई में सेम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। Hence each element has a specific atomic number termed as its identification number. हर एलिमेंट का एक स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है और उसको क्या कहा जाता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये मैं साथ साथ अंडरलाइन कर रही हूँ, आप भी कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ऑल हाइड्रोजन एटम्स, या एग्जांपल कर लीजिएगा, मतलब जब आप इसकी क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन लिखें तो आपको साथ एक एग्जांपल लाजमी लिखनी होती है। तो ये एग्जांपल आप कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन। हर जितने भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं सबका क्या होता है? प्रोटॉन नंबर 1 होता है और उसका एटॉमिक नंबर भी ऑब्वियसली 1 ही होगा। ठीक है, देयर एटॉमिक नंबर Z इज़ इक्वल टू 1, मतलब हम लोग एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Z इज़ इक्वल टू 1 हो गया। ऑल एटम्स इन कार्बन हैव 6। अच्छा, ये आगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके आपको एटॉमिक नंबर बता रहे हैं, तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि किसका कितना है। द मैस नंबर, आगे हम मैस नंबर पढ़ते हैं। द मैस नंबर इज़ द, इनमें से कोई भी आप एक अगर एग्जांपल के तौर पर लिख देंगे तो चलेगा। ठीक है, 1 या 2 लिख दीजिएगा। द मैस नंबर इन द सम is the sum of number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom. अब मैस नंबर क्या होता है? मैस नंबर सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब एटम के अंदर, एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कहलाता है मैस नंबर। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A। इसको हम लोग A के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A के साथ। ठीक है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करता है। और जो मैस नंबर होता है उसमें सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इनमें 2 चीज़ें। ठीक है, और उसको हम A के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज़ कैलकुलेटेड एज A इज़ इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, वेयर N इज़ द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। N क्या है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन है। A हमें पता है कि मैस नंबर है और Z क्या है? प्रोटॉन नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं, प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं इसे हम। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज़ 1 AMU मैस। ठीक है, AMU इसका यूनिट है। ये हर जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम यूनिट के साथ मेजर करते हैं। ठीक है, ये हम लोग फिज़िक्स में पढ़ेंगे। तो इसका जो मैस है वो कितना होता है? 1 AMU होता है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो 1 AMU होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम हैज़ 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस। हाइड्रोजन के एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता लेकिन एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, इट्स मैस नंबर A इज़ इक्वल टू 1 प्लस 1 हम लोग इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, Z एटॉमिक नंबर को यानी प्रोटॉन को शो करता है। प्रोटॉन नंबर 1 है और न्यूट्रॉन नंबर 0 है, तो 1 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह से आगे कार्बन का बता रहे हैं, वो देख लीजिएगा। आगे ये हम लोग टेबल देख लेते हैं। टेबल में आप लोगों को उन्होंने डिफरेंट एलिमेंट्स के प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और एटॉमिक नंबर और मैस नंबर दिए हुए हैं। ये आप लोग देख लें। हाइड्रोजन का 1 है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर 0 है। एटॉमिक नंबर ज़ाहिर है प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है, तो वो 1 ही आ जाएगा। और मैस नंबर हम लोग ये वाला फार्मूला पुट करके इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे इसी तरह से, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कार्बन का, नाइट्रोजन का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा।
अगर आप लोग इनके प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर याद कर लेंगे ना एलिमेंट्स के, तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको निकालने खुद ही आ जाएंगे, मतलब इजी हो जाएंगे, क्योंकि फार्मूला याद होगा आप लोगों को, तो आप लोग बड़े आसानी से वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये एग्जांपल एक दी हुई है, सेम उसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करने, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर। वैसे ये पेपर्स में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को करवा देती हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज़ इक्वल टू 238 एंड z इज़ इक्वल टू 92, ठीक है। एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर हमारे पास 238 है और एटॉमिक नंबर हमारे पास 92 है। तो इसका सॉल्यूशन करना है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें ए गिवन है, मतलब हमारे पास फार्मूला है ना, ए इज़ इक्वल टू z प्लस स्मॉल n। अच्छा, ये स्मॉल और कैपिटल का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए हमारे पास गिवन है, जेड भी हमारे पास गिवन है, एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप डाटा फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अच्छा, इसको रहने दें, डाटा हम लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे। ए इज़ इक्वल टू 238 हमारे पास गिवन है, जेड भी हमारे पास गिवन है 92, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लोग को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम लोग को फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू जेड इज़ इक्वल टू 92, यानी वही सब कुछ बता रहे हैं। आगे सिंपल है कि आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। हमारे पास फार्मूला था ए इज़ इक्वल टू जेड प्लस एन, ठीक है। हम लोगों को क्या नंबर फाइंड करने, तो हम ये एन इस तरफ आ जाएगा और जेड सॉरी ये ए इधर आ जाएगा, ए के साथ ये जेड यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो जाएगा आके, और ये एन इधर ही रह जाएगा। हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं, और दूसरी तरह जैसे मैं कर रही थी, अगर हम लोग को दूसरी तरह ए को नेगेटिव में रखना है तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, ए इज़ इक्वल टू क्या था हमारे पास 238 माइनस जेड इज़ इक्वल टू हमारे पास था 92। जब हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 146 आंसर आ जाएगा। ये इस तरह से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट देख लें, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, मतलब जैसे हमें पता है कि प्रैक्टिकली हम मेजर नहीं कर सकते एटम के मास को। हाउएवर अलबत्ता सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स इनेबल as us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of carbon 12। कार्बन 12 क्या कहते हैं इसका एटम है, उसका क्या कहते हैं कार्बन का। तो ये क्या कहते हैं, कुछ हमारे पास इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम क्या कहते हैं एलिमेंट्स के जो एटम्स के वो होते हैं मैस उनको मेजर करते हैं। द रेशो इज़ नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। इस रेशो को क्या कहा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12, ठीक है। द mass of an atom of carbon 12 isotope, an element having different mass number that same atom but same atomic number। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है, ये आप लोगों की रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, ठीक है। ये पेपर में आती होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग इसको गौर से समझ लें। द रिलेटिव एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये एवरेज मास होता है किसका, ऑफ एन एटम, एटम का, किसी भी एलिमेंट के एटम का। कंपेयर किससे किया जाता है, इनकी एक फिक्स रेशो है 1/12, ठीक है। 1/12 दी मैस क्या कहते हैं इसका, जो कार्बन 12 है आइसोटॉप, कार्बन का ये आइसोटॉप है, उसके साथ उसका क्या कहते हैं मैस है, ठीक है। एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मैस नंबर बट दिस सेम एटॉमिक नंबर। एलिमेंट के डिफरेंट मैस नंबर हो सकते हैं लेकिन सेम क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर उनके सेम होते हैं, ठीक है। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन बन जाएगी रिलेटिव एटॉमिक मास की। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 एंड 1/12 ऑफ इट कम्स टू बी 1, ठीक है। ये सारी आगे थ्योरी है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो यूनिट इस्तेमाल होता है रिलेटिव एटॉमिक मासेस के लिए, या ऊपर हम डेफिनेशन कर रहे हैं इसकी, यहाँ पर जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं, विच सिंबल इज़ AMU, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट
ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास, यू फॉर यूनिट, ठीक है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12th। अच्छा, कार्बन 12 एक आइसोटॉप है, ठीक है। इसका जो मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट है वो 1/12 है, ठीक है, इसके एटम्स का। when this atomic mass unit is expressed in grams, it is 1 AMU is equal to 1.66 multiply 10 raised power minus 24 ग्राम, ठीक है। ये आप लोगों का MCQs और शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करेगा। और जब आप इसकी डेफिनेशन लिखें एटॉमिक मास यूनिट की, तो आप लोगों को ये साथ में लिखना है, ठीक है। इसको AMU को हम ग्राम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आप लोगों ने वैल्यू याद रखनी है। फॉर एग्जांपल मैस ऑफ प्रोटॉन 1.0073 AMU। यहाँ पर उन्होंने कुछ क्या कहते हैं एलिमेंट्स के AMUs में और ग्राम्स में यूनिट्स दिए हुए, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अच्छा, ये टेस्ट योर सेल्फ, ये जो हम लोग पैराग्राफ पढ़ के आए हैं 2 पीछे, ये उसमें से आप लोगों का टेस्ट है, ये आप लोगों ने ठीक है खुद से करना है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, अब है केमिकल फार्मूला हमारे पास, ठीक है। आज इंशाल्लाह हम लोग यहाँ तक कर लेंगे, मेरी कोशिश है मैं आप लोग को यहाँ तक कवर करवा दूँ, ठीक है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला एज एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। अच्छा, जो सिंगुलर होता है उसे फार्मूला बोलते हैं, और जो प्लूरल होता है उसे फार्मूलाए बोलते हैं, ठीक है। फार्मूलाज नहीं बोलते, फार्मूलाए बोलते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, कंपाउंड्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल फार्मूला से। जैसे ये H2O हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कंपाउंड है, किसका, 2 गैसेस का, ऑक्सीजन और कार्बन का, ठीक है। इनको हम लोग, ये जो है इसका ये केमिकल फार्मूला है, ये पानी का केमिकल फार्मूला है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है, ठीक है। हम लोग कंपाउंड्स को केमिकल फार्मूला के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स आर रिटन कीपिंग द फॉलोइंग स्टेप्स इन कंसिडरेशन, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स उन्होंने दिए हुए हैं आप लोगों को, 4-5 स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको आप लोग क्या कहते हैं याद रखिएगा। और नेक्स्ट ये है, ये टेबल आप लोग देख लें, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, ये आप लोगों के पेपर में आती होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल फार्मूला की सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस, इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल वाटर, ये मतलब किसी भी सब्सटेंस के नेम को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल पानी उन्होंने दिया हुआ है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो होती है उसके 1 मोल को ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल को, ठीक है। मतलब ये पानी का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। और एक गिलास पानी में बेशुमार मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये पानी का सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, उसका फार्मूला है, ठीक है। इट इज़ इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, ये क्या कहते हैं 1 मॉलिक्यूल का फार्मूला यूनिट होता है एक कंपाउंड के। इट इंडिकेट्स, ये इशारा करता है किसकी तरफ, द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स, कि ये किसकी तरफ इशारा करता है, जब मास होता है कंपाउंड का उसका ग्राम्स में या AMUs में क्या कहते हैं हम उसको मेजर कर सकते हैं, उसके मास का तयन कर सकते हैं। इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स के नेम बताता है, एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, जो जो कंपाउंड में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनसे मिलकर बना है कंपाउंड, उनके हमें नाम पता चल जाते हैं। जैसे हमें यहाँ पता चल गया कि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं और पानी का 1 मॉलिक्यूल लिया गया है, तो कहीं जाकर पानी का 1 मॉलिक्यूल बना, ठीक है। अब ये देख लें, सिंबल ऑफ 2 एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड। सिंबल मतलब एलिमेंट्स के जो सिंबल्स होते हैं उनको साइड बाय साइड लिखा जाता है, मतलब बराबर में, इन द ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव आइन फर्स्ट एंड नेगेटिव आइन लेटर। पॉजिटिव आइन को पहले लिखा जाता है और नेगेटिव आइन को बाद में लिखा जाता है। अब ये जैसे पानी ही की हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, तो पानी में जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव क्या कहते हैं चार्ज होता है, और ऑक्सीजन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव वाले को हम पहले और नेगेटिव वाले को बाद में लिखेंगे, ठीक है। ये आइन जो है ना, हम इसके ऊपर वैसे लिखते नहीं हैं आमतौर पर, लेकिन जब हमें एग्जांपल देनी होगी तो हम लिखेंगे। द वैलेंसी ऑफ ईच आइन इज रिटन ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। राइट टॉप कॉर्नर के ऊपर हम इसकी वैलेंसीज लिखते थे, ये वैलेंसी है, ठीक है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, सोडियम की 1 है, तो ये हम लोग यहाँ इस तरह से, ऑक्सीजन की 2 है और ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से हम लोग लिख देते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है
इसका थर्ड स्टेप है द वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। ये क्रॉस एक्सचेंज मेथड है, ठीक है। इस तरह से जो है हम लोग इनकी यहाँ पर जो है ना वैलेंसीज, द वैलेंसीज ऑफ ईच आयन इज़ ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर। लोअर राइट कॉर्नर जो है ना, यहाँ पर हम इनकी वैलेंसीज को रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब मतलब जो क्रॉस है ना, इसकी मदद से, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्रॉस बनाया हुआ है। अब जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, नमक का फॉर्मूला है। यहाँ पर सोडियम की 1 है वैलेंसी, क्लोराइड की 1 है, क्लोरीन की 1 है। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम की 1 है वैलेंसी, और यहाँ क्लोराइड की 2 है, ठीक है। इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस तरह सॉरी कैल्शियम मोनोऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने ये क्या कहते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लीजिएगा। इफ़ द वैलेंसीज आर सेम दे आर ऑफसेट एंड आर नॉट रिटन इन द केमिकल फार्मूला। अगर वैलेंसीज सेम होती हैं तो केमिकल फार्मूला में नहीं लिखी जाती। जैसे दोनों के अगर दो हैं तो ये दोनों नहीं लिखी जाएंगी। अगर जैसे इन दोनों की 1 है तो इन दोनों में नहीं लिखी जाएंगी। लेकिन अगर डिफरेंट होगी, जैसे इसकी 1 है इसकी 2 है, तो ये लिखी जाएंगी। बाय बट इफ़ दे आर डिफरेंट, वही ये सारी बात है कि अगर ये डिफरेंट होगी तो इनकी सेम पोजिशन में लिखी जाएंगी, ठीक है। जैसे ऊपर बताया हुआ है, इफ़ एन आयन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स। अगर एक आयन किसका 2 या 2 से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन है, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का कॉम्बिनेशन है, विच इज़ कॉल्ड रेडिकल, ठीक है। उसको क्या कहेंगे हम, रेडिकल बोलेंगे, ठीक है। बेयरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, इसके ऊपर क्या होता है, नेट चार्ज होता है। ये जैसे सल्फ़र सल्फ़र ऑक्साइड का है, क्या कहते हैं 4, और ऊपर नीचे 4 लिखा हुआ है, उसका क्या कहते हैं वैलेंसी, और ऊपर 2 -2 इसके ऊपर क्या है, चार्ज है, सल्फेट सॉरी ये सल्फेट है। एंड फॉस्फेट है PO4, ऊपर 3 और नेगेटिव इसका चार्ज है। इसी तरह से सारी एग्जांपल्स गिवन है। देन क्या कहते हैं आप लोगों को एम्पिरिकल फार्मूला देख लेते हैं, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स हैं। एम्पिरिकल फार्मूला देख लेते हैं, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, हम लोगों ने जल्द से जल्द इसको वाइंड अप करना है। केमिकल फार्मूला आर ऑफ 2 टाइप्स। केमिकल फार्मूले 2 तरह के होते हैं। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ फार्मूला इज़ एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपल टाइप को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ये क्या होता है, सिंपल रेशो होता है एक कंपाउंड में, ठीक है। The empirical formula of a compound is determined by knowing the percentage composition of a compound. Percentage composition एक compound की जो होती है उससे हम लोग को इसको determine करते हैं, मतलब इसका अंदाज़ा लगाते हैं। However, here we will explain it with some simple examples. Simple examples के ज़रिए हम इसमें से चंद एक कर लेते हैं, ठीक है। The covalent compound सिलिका कहते हैं सैंड को, रेत को, हैज़ सिंपलेस्ट रेशो ऑफ 1:2 ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बिलतरतीब जो सिलिकॉन की है इसमें 1 रेशो है, और ऑक्सीजन की है वो 2 है, ठीक है। 1:2 इसका क्या कहते हैं सिलिकॉन का एम्पिरिकल फार्मूला। ये बस इतना सा आप लोग कर लीजिएगा, बाकी ये सारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे एग्जांपल्स हैं। आगे हम देख लेते हैं फार्मूला यूनिट। द सिंपलेस्ट यूनिट टेकन एज अ representative of an ionic compound is called formula unit, ठीक है। the simplest unit किसका, टेकन एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। जो आयोनिक कंपाउंड यानी जिस पर आयन होता है, जिस पर चार्ज होता है, उसको क्या कहते हैं, फार्मूला यूनिट कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ आयन्स एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। बस ये इतनी यहाँ तक आप लोगों ने कर लेनी है, ठीक है। यहाँ तक भी कर सकते हैं और यहाँ तक भी, बेहतर है कि यहाँ तक कर लें, आगे आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका जो है ये एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल फार्मूला यूनिट ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट होता है, उसका Na पॉजिटिव, एंड कैल्शियम जो है क्लोराइड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये बस एक एग्जांपल आप लोग कर लीजिएगा। आयन एंड इट्स एम्पिरिकल फार्मूला इज़ NaCl। ये इतनी सी इसकी आप लोगों ने एग्जांपल कर लेनी है। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लेते हैं। molecules are formed by the combination of atoms के combination से molecules found होते हैं, मतलब form होते हैं। these molecules are represented by molecular formulae। इनको हम इन molecules को हम molecular formula के ज़रिए क्या कहते हैं represent करते हैं, ठीक है।
डिनोट करते हैं। दैट शोज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। ये क्या करते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट को एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, एक एलिमेंट के एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को क्या करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक कंपाउंड में, ठीक है। फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। किससे ड्राइव हुआ है ये, एम्पिरिकल फार्मूला से ड्राइव हुआ है। बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप, ये नीचे रिलेशनशिप बताया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला, और ये एन क्या कह रहा है, नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके इक्वल है, एम्पिरिकल फार्मूला के नंबर्स के इक्वल है, ठीक है। वेयर एन इज़ इक्वल टू 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। यानी नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 से लेकर कोई भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें से चंद एक एग्जांपल कर लें। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का क्या है, C6H6, ठीक है, विच इज़ ड्राइव फ्रॉम द एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, तो ये CH इसका सिंपलेस्ट फार्मूला है। वेयर द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू 6, दोनों में n की वैल्यू क्या है, 6 है, मतलब इसमें नंबर ऑफ क्या कहते हैं, एटम्स क्या हैं, 6 हैं, कार्बन के भी और हाइड्रोजन के भी 6 हैं, ठीक है। और ये आप लोगों को अगर याद हो तो ये कौन सा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक पढ़ी थी ना, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आप लोग 10th क्लास में जाके इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये टेबल है, कुछ उन्होंने कंपाउंड्स आप लोगों को दिए हुए हैं, उसके आप लोगों ने ये मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूले याद कर लेने। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।